शहर कभी सोता नहीं था। कारें चींटियों की तरह जल्दी जल्दी चलती थी और उनके हॉर्न बीप की एक सिम्फनी बजाते थे। ऊंची ऊंची इमारतें बादलों को छूती हुई लगती थीं। गलियों में गर्म प्रेट्ज़ल, कॉफी और कभी कभी कोने के स्टैंड से आने वाले फूलों की खुशबू फैली रहती थी। लेकिन इस सारी भीड़ भाड़ के बीच एक छोटी सी पार्क थी जो रुमाल से भी छोटी थी और उसका नाम था हरित पत्ता पार्क। हरित पत्ता पार्क में एक लकड़ी की बेंच थी। वह पुरानी थी, उसकी पेंट सूरज से झुलसी त्वचा की तरह उखड़ रही थी, लेकिन वह मजबूत थी। बेंच एक बड़े ओक के पेड़ के नीचे थी जिसकी शाखाएं एक विशाल छतरी की तरह फैली हुई थीं। हर दिन बेंच इंतजार करती कि कोई उस पर बैठे, लेकिन शहर के लोग हमेशा बहुत व्यस्त रहते। वे जल्दी जल्दी निकल जाते, अपने फोन या घड़ियों में खोए हुए, और छोटी पार्क या उसकी अकेली बेंच को कभी नोटिस नहीं करते। एक सुबह एक मोटा स्लेटी कबूतर बेंच के पास आया। वह धीरे से गुटराया, बेंच पर कूदा और वहाँ पड़े एक टुकड़े को चुभने लगा। बेंच खुशी से चरमराई क्योंकि उसे साथ मिल गया था। कबूतर कुछ देर रुका, अपने पंख फुलाए और ओक के पेड़ की छाया का आनंद लिया। लेकिन जल्द ही वह उड़ गया और बेंच फिर से अकेली रह गई। एक दोपहर काले बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। शहर की सड़कें शीशे की तरह चमकने लगी और लोग छिपने के लिए भागने लगे। लेकिन बेंच को बारिश से कोई परेशानी नहीं थी। उसे धूल को धोने वाली ठंडी बूंदों का आनंद आ रहा था। ओक के पेड़ की पत्तियों से पानी टपक रहा था, जैसे कोई टपकता नल, और एक सुकून भरी ध्वनि बना रहा था। कुछ देर के लिए बेंच ने महसूस किया कि वह किसी बड़ी चीज का हिस्सा है, आकाश और धरती से जुड़ी हुई। अगले दिन एक चमकदार लाल गेंद पार्क में लुढ़ककर बेंच के पास आकर रुक गई। वह पास में खेल रहे बच्चों के समूह से भागकर आई थी। बेंच ने सोचा कि शायद बच्चे उसे लेने आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया। गेंद वहाँ पड़ी रही, शांत पार्क में बिल्कुल अलग लग रही थी। शाम तक गेंद गायब हो गई, शायद किसी राहगीर ने उठा ली, और बेंच को थोड़ा और अकेलापन महसूस हुआ। उस रात आसमान साफ था और तारे छोटे हीरों की तरह चमक रहे थे। बेंच ने ऊपर देखा और सोचा कि शहर कितना सुंदर लग सकता है जब वह इतना व्यस्त न हो। ओक का पेड़ हवा से राज की बातें कर रहा था और बेंच सुन रही थी, शांति महसूस कर रही थी। उसे एहसास हुआ कि एक बड़े और व्यस्त शहर में भी शांति और जादू के पल होते हैं। अगली सुबह कुछ अद्भुत हुआ। एक छोटे भूरे गौरैया ने ओक के पेड़ पर बेंच के ठीक ऊपर घोंसला बना लिया। बेंच खुश हो गई। अब उसका एक पड़ोसी था। गौरैया खुशी से चहचहाती, टहनियां और पत्तियां लाने के लिए इधर उधर उड़ती रहती। बेंच को गर्व महसूस हो रहा था कि वह गौरैया के नए घर का हिस्सा थी। जब वसंत आया तो पार्क में बदलाव आने लगा। बेंच के आसपास छोटे छोटे फूल खिलने लगे, उनके रंग चमकीले और खुशनुमा थे। मधुमक्खियां गुनगुनाने लगी और तितलियां हवा में नाचने लगी। बेंच को अपने आसपास की नई जिंदगी पसंद आई। उसे लगा जैसे पार्क जाग रहा है और अब वह अकेली नहीं थी। एक दिन एक स्लेटी रंग की बिल्ली पार्क में घूमते हुए आई। वह बेंच पर लेट गई, गर्म धूप का आनंद लेते हुए। बेंच को कोई आपत्ति नहीं थी। उसे बिल्ली की मीठी खर्राटों और उसके आराम से सोने के तरीके से प्यार हो गया। बिल्ली अक्सर आने लगी और बेंच उसकी संगत का इंतजार करने लगी। बड़े शहर की यह छोटी पार्क एक गुप्त आश्रय बन गई। बेंच, ओक का पेड़, गौरैया, फूल और बिल्ली सभी एक छोटी सी दुनिया का हिस्सा थे जिसे ज्यादातर लोग नोटिस नहीं करते थे। लेकिन जो लोग देखने का समय निकालते, उनके लिए हरित पत्ता पार्क शांति और सुंदरता की जगह थी। एक याद दिलाती कि व्यस्त जगहों में भी प्रकृति और शांत खुशी के लिए हमेशा जगह होती है।